उसके बावजूद भी 7 दिन का नोटिस दे करके हम कलेक्टर श्री जीतन राम मांझी कुछ फायर दिख रहे हैं। कुछ नहीं कहिए साहब, बहुत ज्यादा गुस्सा में हैं, क्योंकि बात अब समधन की है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कुछ फायर दिख रहे हैं। कुछ नहीं कहिए साहब, बहुत ज्यादा गुस्सा में हैं, क्योंकि बात अब समधन की है। समधन पर हमला हो गया है। विधायक हैं ज्योति मांझी, जो कि बाराचट्टी की विधायक हैं। वहीं जीतन राम मांझी, जो कि सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, गया जी के सांसद भी हैं। उनका साफ कहना है कि मेरी समधन पर पहली दफा हमला नहीं हुआ है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 8वां बार हमला हुआ है। और वहां का दरोगा इंस्पेक्टर साहब कर क्या रहे हैं, समझ में नहीं आता। सबसे पहले तो उनको सस्पेंड कीजिए। साथ साथ उन्होंने डीजीपी से लेकर एसपी साहब तक की बात कह दी कि ये बात बर्दाश्त से बाहर है। ये बात अब मेरी समधन की है, एक विधायक की है। उन्होंने यहां तक अल्टीमेटम दे दिया है, 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 8 दिन में ठीक ठाक नहीं होता है तो कलेक्टर और एसपी साहब के आवास का घेराव करेगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम पार्टी। अब सोचिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की समधन ही सुरक्षित नहीं है, जो खुद विधायक हैं, तो और आम अवाम और आम जनता क्या खुश रहेगी सरकार से। अब दरअसल ये तो सवाल तो निकलता ही है। और तो और कई पोस्ट ऐसे भी वायरल हो रहे हैं जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव को भी घेरा जा रहा है कि आप जंगल राज नहीं हैं। तो भाई, जब जंगल राज नहीं है, मंगल राज है, और आपके ही पार्टी के, आपके ही एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, तो सीधे बात तो मुख्यमंत्री से होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी, इस तरह की बात कैसे हो रही है, कैसे हिम्मत हो जा रहा है आम जनता को कि जो विधायक तक पहुंच जा रहा है उसकी गाड़ी रुकवा दी जा रही है। ठीक है, मांग करना कोई खराब बात नहीं है। अपने विधायक से मांग करने का हक सबको है। यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ही हमने विधायक आपको बनाया है। लेकिन हमला वाली बात है तो आम आदमी जब सुरक्षित कैसे रहेगा, जब केंद्रीय मंत्री ही गुहार लगा रहे हैं तो आम जनता ही है। आइए क्या कुछ कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, सुनते हैं। देखिए, ये बात आप निकाले, हम आपसे बात नहीं करना चाहते थे। इस संबंध में डीजीपी से लेकर के कलेक्टर और एसपी तक की बात हुई है। ये यहाँ के पुलिस कर्मियों का एक तरह से ऐसी भावना है जिससे कि उनको समझ में नहीं आता है कि एक भेली कैसे विधायक हो गई। एक जो हमला हुआ है, कल एक नहीं था, ये 8वां हमला है। उसके बावजूद भी मोहनपुर का जो दरोगा है, पता नहीं किस समाज का है, उसका दिमाग जरूर लगता है कि एंटी शेड्यूल कास्ट है। इसीलिए विधायक को भी है कि जिस थाना में जाता है, ब्लॉक में जाता है, उसको स्कोप दिया जाता है। जैसा कि विधायक कही हमको कि हम 12 से लेकर 12 को स्कोप दिया। हम मोहनपुर में कहे तो मोहनपुर के थानेदार का तेल नहीं है, और घटना घटी तो फिर आया। और एक ये भी कहते हैं, हम एसपी को भी कहें, ये आप लोगों की नेग्लिजेंसी है। दोनों तरफ से पुलिस आई और उस समय तक वारदात वो लोग कर रहा था, चाहता तो सभी को पकड़ लेते, लेकिन पकड़ा नहीं, सब छूट गया, भाग गया। और अभी तक आलोचना होने का मतलब है कि ये लोग हो सकता है बिहार होकर भाग गए। तो जानबूझ करके जो इनके पास हमला किया है, हमले करके आ रहा है, उन लोगों को छोड़ा जा रहा है। इसमें मोहनपुर के अफसर इंचार्ज है, उनकी माती भूमिका है कि जानबूझ करके एक गुरु का शहरी विधायिका को किसी न किसी रूप में बड़ा घटना घटाने का चक्कर है। इसलिए सारे लोग से बात किया है और यहाँ तक कह दिया है कि 8 दिन के अंदर अगर मोहनपुर दरोगा पर कार्रवाई नहीं हुई और जो FIR हुआ है उसके जो अभियुक्त हैं उनको अगर नहीं पकड़ा जाएगा तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा है कि हम इंडिया में हैं, उसके बावजूद भी 7 दिन का नोटिस दे करके हम कलेक्टर और